झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया। ये है राज कुशवाहा की माँ, जो रो रो कर बस यही कह रही है कि उसका बेटा बेगुनाह है, उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इतना कहते ही वो बार बार रिपोर्टर के हाथ जोड़ रही है और बेहोश होकर भी गिर रही है। राज वही है जिसे सोनम का लवर बताया जा रहा है और पुलिस का आरोप है कि वो राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल था और उसने ये सब सोनम के प्यार में किया था। लेकिन राज का परिवार कुछ और कह रहा है। सोनम का राज से आखिर क्या रिश्ता था, राज की माँ और उसकी बहन का इस पर क्या कहना है और मर्डर पर क्या कुछ उन्होंने बताया है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। राज सोनम के पिता की इंदौर में एक छोटी प्लाईवुड की फैक्ट्री है, वहां पर काम करता था। सोनम अक्सर फैक्ट्री के दफ्तर में आती जाती थी, वो वहां पर HR का काम करती थी। यहीं पर वो राज से मिली। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक यहीं पर दोनों के बीच प्यार हो गया और ये संबंध लंबे समय तक चलता रहा। राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटा है और इसी प्रेम प्रसंग के चलते सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। उसने 3 सुपारी किलर्स आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को हायर किया था और राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ था और 9 जून को सोनम ने गाजीपुर में खुद सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियां अब दोनों के बीच की बातचीत, फोन कॉल और चैट्स की भी गहराई से जांच कर रही हैं। इसी बीच राज के परिवार वालों से जब इसके बारे में पूछा गया तो उसकी मां ने रोते रोते कह दिया कि मेरा बेटा बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है, वो वहां काम करता था इसलिए सोनम से बातचीत होती थी, उन दोनों के बीच कुछ नहीं था और वो ऐसा नहीं कर सकता। राज की मां ऐसा बोलते बोलते कई बार रिपोर्टर के हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही हैं और इसके अलावा जब वो ये बातचीत बोल रही हैं तो इस बीच वो एक बार बेहोश भी हो गई। आप पहले उनकी ये पूरी बात सुन लीजिए। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से, ना मेरी बच्चियां ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी मां सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे, मेरा बच्चे से नहीं कर सकते भैया। इसके अलावा राज की बहन ने भी यही बोला कि उसका भाई बेकसूर है। विक्की और राज दोनों मेरे भाई हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वहीं उससे जब ये पूछा गया कि क्या वो मेघालय कभी गया था, यानी कि राज कभी मेघालय गया था, तो उसकी बहन ने मना कर दिया और कहा कि भैया कहीं नहीं गए थे, वो रोज ऑफिस जा रहे थे। किसी को अगर जांच करनी है तो वो ऑफिस वालों से पूछ ले कि वो ऑफिस में थे या नहीं, वो यहीं पर थे। और उनकी अफेयर पर बहन ने कहा कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा सिर्फ मीडिया में दिखाया जा रहा है।
जरा सुन लीजिए उनकी भी पूरी बाइट। बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते, आपका भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। कभी भी नहीं। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। अच्छा, तो वो यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया दोनों गए यहीं वहाँ पर थे। शिलांग? भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गए। ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप, क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी, हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई के अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। सामने आ रही गाजीपुर के आप लोग रहने वाले हैं, वहाँ के कोई गाँव तो अंकल गाजीपुर एक ही नहीं है, बहुत सारे गाजीपुर है। पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली है, हम लोगों को तो नहीं पता ना। आप कौन से वाले गाजीपुर से हैं? कि हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफी आगे है हमारा गांव। सोनम की बात होती थी लेकिन कोई वो नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप लोग बोल रहे हो, ऐसा सिर्फ न्यूज में देखा है, न्यूज में दिखाया जा रहा है, ऐसा सब गलत। तो आप क्या सीबीआई कौन सी जांच की मांग करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जांच का नहीं पता, सीबीआई का सुना है बस। जो भी हो हमारे भाई को छोड़ दे, हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। पुलिस आपके पास आई है, कोई बात नहीं? पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भाई को कहाँ से अरेस्ट किया है? भैया को, विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। तो भाई से कब से आखिरी बात क्या हुई थी? परसों 6 बजे भैया आए थे, परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया, नहीं अंकल प्लीज़ नहीं आएंगे, अपन नहीं बुलाएंगे। हाँ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने 7 बजे मम्मी ने बात की थी, तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी। राज के परिवार का दावा है कि पुलिस ने उसे गलत फंसाया है। दूसरी ओर राजा रघुवंशी की बहन का कुछ और दावा है। राजा की बहन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें राज कुशवाहा को सोनम के पिता के साथ घर में आते जाते देखा जा सकता है। ये साफ करता है कि राज सिर्फ एक प्रेमी नहीं था, बल्कि सोनम के परिवार से घुला मिला हुआ शख्स था। बहन ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में ये सवाल किया है कि क्या ये महज इत्तेफाक था कि जो आज हमारे भाई का कातिल है वो पहले हमारे घर में हमारे परिवार जैसा बनकर आता था। जी हाँ, इसके साथ राजा रघुवंशी की बहन ने जो वीडियो पोस्ट किया है, उस वीडियो में राज जो है वो सोनम के पिता के साथ राजा रघुवंशी के घर में शोक पर आता हुआ दिख रहा है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या सिर्फ सोनम और राज ही नहीं, बल्कि सोनम के परिवार के बाकी सदस्य भी इस हत्याकांड की साजिश में शामिल थे। क्या ये पूरा मामला सिर्फ एक प्रेम संबंध से आगे जाकर एक पूरी योजना है? इसकी सच्चाई क्या है? हालांकि अभी तक कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जो डायरेक्ट सोनम को गुनहगार बता रहे हों। मेघालय पुलिस ने अभी सोनम को और राज कुशवाहा को आरोपी घोषित किया हुआ है और अभी तक इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की है कि उन दोनों ने ही मिलकर राजा रघुवंशी का कत्ल किया है। इस खबर पर लगातार अपडेट्स आते जा रहे हैं। हम आपको सारे अपडेट्स देते रहेंगे। आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।